सिद्धार्थ, आपने सुना पांडे जी ने बड़े विस्तार से वो बताया है, और ये किस तरीके से ऐसा लगता है कि पूरा फ्रेम अप था पूरा, और क्योंकि उनको प्रेम करना था समाजवादी पार्टी के किसी को, वो पूरा, और वो भी मुस्लिम। तो ये क्या हो रहा है, मतलब आपको क्या लगता है? इस तरीके की राजनीति, आपने इतने वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता करे हुए, बड़े बड़े अखबारों में आप रहे हैं और बड़ी क्लोजली आप देखते हैं, कभी इस तरीके की राजनीति भी हुई है कि इस स्तर पे उतर आए कि झूठा फ्रेम करके उसको ध्वस्त कर दे, कंप्लीटली नस्ते नाबूद कर दे, और उसके बाद पता लगे कि कोर्ट से अब उसके का क्या होगा? शरद जी, 11 दिन पहले सप्त हिंदी में आपकी ही डिबेट में यह खुलासा हुआ था और इंदु भूषण पांडे जी ने यह खुलासा किया था सबसे पहले कि डीएनए की रिपोर्ट उनके सूत्रों के मुताबिक उनको मिल गई है, उनको जानकारी हो गई है और डीएनए मैच नहीं किया है 11 दिन तक। यानी कि उनको पांडे जी के पास, हालांकि ये आप आज तीसरी या चौथी बार डिबेट हो रही है हमारे इस सप्त हिंदी चैनल पर, उस दिन से हो रही है जिस दिन से अखिलेश यादव ये मांग उठा रहे थे कि डीएनए जांच करा दी जाए। और उस वक्त हम लोग भी समझे थे कि हमें लग रहा था कि हो सकता है डीएनए रिपोर्ट की डिमांड सिर्फ इसलिए करी जा रही है कि भाई विपक्ष पार्टी है, कुछ ना कुछ कहना है और उसको डिफेंड करने के लिए कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 11 दिन हो गए डीएनए की जांच की जो जानकारी पांडे जी के पास है, पांडे जी के पास जाहिर सी बात है प्रशासन के बाद ही यह जानकारी मिली होगी। इससे पहले प्रशासन में बैठे हुए लोग, पुलिस के लोग, वो लोग जो उसकी विवेचना कर रहे हैं उनको मालूम हो गया होगा, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया। जब अदालत का में डीएनए रिपोर्ट रखी जानी थी तब ये बात सामने आई, और वो भी किसी आधिकारिक हवाले से नहीं आई है, क्योंकि अदालत में रखी गई और उसके बाद वो सार्वजनिक हो गई और लोगों तक पहुंच गई। और उसके बाद आप देखें, ये प्रेस के लोगों ने सवाल किया कि साहब डीएनए की रिपोर्ट तो मैच नहीं की, तो कहा गया लेकिन फिर भी मुकदमा चलेगा, फिर भी मुकदमा चलेगा और बलात्कार का ही मुकदमा चलेगा, क्योंकि पीड़िता ने गवाही दी है, पीड़िता ने बयान दिया है। जबकि अभी पांडे जी जिक्र कर रहे थे, और जितनी बार आपने डिबेट में बुलाया पांडे जी को पिछले कुछ दिनों में, हर बार इन्होंने कहा कि बराबता कांड के बाद हुए तमाम इस तरह के मामलों में डीएनए की रिपोर्ट आ गई, सार्वजनिक हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बराबता कांड की क्यों नहीं आ रही है? और एक बात और आपको बता दें कि नवाब यादव की डीएनए रिपोर्ट वो मैच कर गई थी। कन्नौज में उस तरह से 3 लोग उठाए गए थे जिनकी मैच नहीं की गई, उनको उनका नाम निकाल दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में डीएनए रिपोर्ट नहीं मैच की, नाम निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ सरकार आमादा है। क्यों? क्योंकि जैसा अभी पांडे जी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी का मामला है, सरकार ने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी का नाम आते देखकर बहुत तेजी के साथ इस पूरे मामले में बुलडोजर चलाना शुरू किया और सरकारी जमीन जिसको कही जा रही थी उसको भी गिरा दिया। जब प्राधिकरण वहां नहीं था उस समय के भी नक्शे, उस समय जिस नक्शा पास कराने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तब भी उसका मकान गिराना, वो सब कुछ कर डाला। अब प्रश्न ये उठता है कि समाजवादी पार्टी पर जो आक्षेप लगाए गए डीएनए जांच के बाद, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी पर और खुद पार्टी पर लगाए गए आक्षेप, उन पर सरकार क्या करेगी या पुलिस प्रशासन क्या करेगा? क्या माफी मांगेगा? मोहित खान की जो सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई उसका हिसाब कौन करेगा? मोहित खान का जो कारोबार चौपट हुआ उसका हिसाब कौन करेगा? मोहित खान के अपने परिवार की नजर में जो उसकी छवि समाप्त हुई है उसका कौन हिसाब करेगा? लेकिन फिर भी अभी सरकार आमादा है कि नहीं, उस पर मुकदमा चलाएंगे। हो सकता है कि अब उनको किसी अन्य अपराधों में बताया जाए कि साहब वो पहले कोई और अपराध भी उन्होंने किया हुआ होगा या पाए गए। यानी कुल मिलाकर सरकार कहीं से भी अपने कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब इससे बड़ा प्रतिशोध लेने का, रिवेंज का और क्या उदाहरण पेश किया जा सकेगा कि जबकि साफ साफ डीएनए जांच की रिपोर्ट एक आदमी को बरी करती है, जबकि उस मामले के ही एक अन्य आरोपी ने अपने ही जिसको सही आरोपी बनाया गया था उसको पहले ही कह रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सरकार का अगर ये प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं है तो और क्या है?
और चूंकि इस मसले को आपने जब पहली बार इसमें डिबेट की थी तो आपने आपका सवाल ही यही था कि इस तरह के अन्य कांड और कई कांडों की झड़ी लगा दी थी शीतल सिंह ने, सही अन्य लगी, और बिल्कुल। कई लोग जो आए थे उन्होंने झड़ी लगा दी थी कि साहब यहाँ हुआ। लेकिन क्योंकि वो अयोध्या में हुआ है, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अयोध्या में मिल्कीपुर में एक उपचुनाव होना है, वो उपचुनाव जिसके प्रभारी खुद मुख्यमंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसी उपचुनाव के प्रभारी स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए मिल्कीपुर के अयोध्या के इस कांड को, बदरसा के इस कांड को, और वहां आरोपी के ऊपर, आरोपी समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, जिसे अब पता नहीं आरोपी कहा भी जा सकता है कि नहीं, क्योंकि डीएनए के बाद अब खैर वो अदालत तय करेगी। लेकिन वहां के इस मामले को इस तरीके से तूल दिया गया कि पूरे देश भर में उसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई, पूरे देश भर में उसको लेकर बातचीत शुरू हुई। अब जबकि डीएनए की रिपोर्ट आ जाती है, अब जबकि सरकार के तमाम दावे झूठे हो जाते हैं, उसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से इस खास प्रकरण में चुप्पी साधी गई है और उनके जिसे कहते हैं एक निर्लज रवैये के साथ ये कहा जा रहा है कि नहीं कुछ भी हो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, चलेगा, उसके ऊपर बिल्कुल, मुकदमा बिल्कुल। चलेगा। और ये भी कि उसके जिन मकानों को, जिन घरों को बुलडोज किया गया है, अगर वो भी गलत बुलडोज किए गए होंगे तो उनको लेकर सरकार क्या रवैया अपनाएगी ये पहले से ही पता चल जाता है।